अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने मूविंग मैसेज डिस्प्ले बोर्ड, जो कि सिंगल कलर P10 पैनल में तैयार किया गया है। इसका तरीकाकार आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इसकी प्रॉपर असेंबलिंग होती है, और दूसरा ये भी कि इसमें बताता चलूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से वर्डिंग्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी लैंग्वेज हो आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें जितने चाहे वर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बिज़नेस के लिए, स्कूल्स के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये स्कूल के लिए तैयार हुआ हुआ है, और इसका प्रॉपर अभी मैं आपको गाइड करूंगा कि ये किस तरह से हमने कंप्लीट किया है, किस तरह से इसकी असेंबलिंग की है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हम इसका सेटअप जो है वो करने की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से ये पैनल इंस्टॉल होंगे और सेटिंग्स किस तरह से होगी। सारी चीज़ें गाइड करूंगा आप लोगों को। वीडियो आपने पूरी देखनी है, और इसमें जो चीज़ें ख़ास तौर पर देखने की या समझने की हैं वो लाजमन समझिएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी चाहे वो आप कह लें कि प्रोडक्ट है, सर्किट है, पैनल है, अगर आप इसमें गलत करंट देते हैं, गलत किस्म के कनेक्शन करते हैं, तो हो सकता है ये सारे का सारा आपका लॉस हो जाए। और ये बड़ा लॉस होता है, छोटा नहीं, क्योंकि कॉस्टली थोड़े से आइटम होते हैं ये। तो इसलिए अच्छे से समझिएगा और उसके मुताबिक ही आप लोगों ने काम करना है। सादा तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, और जिस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं वही तरीका मैं अपनाऊंगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं दो तरह के पैनल रखे हैं। एक मेरे पास था ग्रीन कलर के, और ये दो पैनल ग्रीन कलर के हैं और दो रेड के हैं। कस्टमर की डिमांड जो है वो ये है कि ऊपर वाली लाइन जो है दो पैनल की वो ग्रीन हो, नीचे वाली रेड हो। तो इस तरह से था, तो हम उसी के मुताबिक जो है इसे बनाने जा रहे हैं। तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं, जैसा कि ये ओपन एलईडीज़ हैं, लेकिन एसएमडी पैनल है ये। और एसएमडी पैनल में अगर आप इस तरह से पैनल को देखते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है, ये देखें, एक उभरी हुई लाइन है ये, ठीक है। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पे किनारे पे नहीं है, ठीक है, ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। ये एक वाज़े निशानी होती है। अगर आप फ्रंट से देख रहे हो आपको पता चल जाता है कि पैनल की डायरेक्शन क्या है, ये सीधा पैनल किस तरह से है, ऊपर वाली साइड कौन सी है। जैसा कि हम यूं अगर पैनल को खड़ा करेंगे तो ये ऊपर वाली साइड बन रही है, जिसकी कॉलर बिल्कुल साथ ऊपर होती है। ये समझें कि ये शेड है इसका, ये जितनी भी एलईडीज़ लगी हुई हैं उनका शेड है। शेड हमेशा नीचे तो नहीं होता ना, ऊपर होता है। ये देखें, इस तरह करेंगे तो हर एक एलईडी की जो लाइन है उसके नीचे शेड हो गया। तो ये जो शेल्फ या शेड कह लें, तो ये अगर हम इस तरह से करेंगे तो हर एलईडी के ऊपर शेड है, ठीक है। शेड मीन्स के मतलब शेल्फ कह लें या कोई भी चीज़, इसे आप तस्वर कर सकते हैं। तो एक सादा लफ्ज़ों में मैं अगर बताना चाहूँ तो इस तरीके से हम फ्रंट से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पैनल की सिधाई या ऊपर वाली साइड कौन सी है। वाज़े हो गया ये एक तरीकाकार। और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि हमेशा जब हम इस तरह से पैनल पकड़ते हैं, तो जब पैनल पकड़ेंगे तो राइट साइड हमेशा जो है, राइट साइड भारी होती है ना, कि मतलब ज़्यादा पावरफुल होती है, नॉर्मली कंसेप्ट होता है। लेफ़्ट साइड जो है वो कम पावर में होती है। तो जैसे बंदे के हाथ में कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। तो लेफ़्ट हैंडेड जो हैं वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर राइट हैंडेड होते हैं। तो ज़्यादा पावर राइट साइड पे हो गई। तो अभी राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो इसका पैनल्स का कंट्रोलर होता है या इनपुट होती है वो हमेशा राइट साइड पे होती है, ठीक है। तो अब हमने इस तरह से रखा हुआ है, ये ऊपर वाली साइड हम कह रहे हैं इसे। अब पीछे से भी हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे क्या है। ये देखिए, इसी तरह से मैंने घुमाया, राइट साइड पे ये एक पोर्ट दी हुई है, लेफ़्ट साइड पे ये पोर्ट दी हुई है। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे सेम, ये देखें, ये दो आईसी लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे दो आईसी लगे हुए हैं, ये जो दो उसी तरीके से जैसे इधर है, लेकिन इधर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये वाला आईसी, ठीक है। ये मेन आईसी है, इसका प्रोग्रामिंग आईसी जो शिफ्टर है। और यहाँ पे जब बात आती है तो इसका मतलब ये जो है हमेशा जब जिस साइड पे ये वाला आईसी होगा वो हमारी इनपुट कहलाएगी, अगर पैनल के ऊपर नहीं भी कहीं लिखा हुआ। वरना तो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, इन और ये आउट। तो हमेशा जो प्रोग्राम इन होगा वो इन से ही होगा, आउट जो है वो दूसरे पैनल की इन में जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये राइट साइड यूं मैंने पकड़ा तो ये राइट साइड हो गई। राइट साइड पे कंट्रोलर आएगा, राइट साइड से ही प्रोग्राम इन होगा। अगर सपोज दो पैनल ऐसे लगे हुए हैं तो इस पैनल को मैं इस तरह से रख लेता हूँ, तो ये जो है
चेन जो बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी कि ये देखें, ये इसकी आउटपुट है, ये आईसी वाली साइड आ गई, ठीक है, ये इसकी राइट साइड इनपुट हो गई। तो अब यहाँ से यूँ हम ग्रिप लगाएंगे तो प्रोग्राम जो है उसकी रनिंग राइट से लेफ़्ट साइड पे चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी मर्ज़ी लाइन आप बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ तो ये वाज़े हो गई, इससे आप इंशाल्लाह आपको मिस्टेक नहीं होगी। अब एक पैनल की ये टाइप है जिसमें कवरिंग है, ठीक है, कवर लगा हुआ है। अब वो जो शेड वाली बॉर्डर वाली बात वो यहाँ पे हमें नज़र ही नहीं आ रही कि किस तरह से होगा। उसका तरीका वही जो सेकंड वाला आपको बता दिया। ज़्यादातर पैनल ऐसे ही होते हैं, ये कवर वाले बहुत कम आते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हमें किस तरह से इसकी ऊपर वाली साइड निकालनी है, मतलब हमने अंदाज़ा लगाना है, वो इस तरीके से होगा, चाहे ये पैनल हो या ये है, ठीक है। अब इसकी भी इसी तरीके से ही है। अब हम यूँ पकड़ेंगे पैनल तो हम देखेंगे इसकी आईसी जो है राइट साइड पे है या नहीं है। देखिए राइट साइड पे नहीं है, इसका मतलब मैंने पैनल उल्टा पकड़ा हुआ है। जब मैं इसे यूँ घुमा लूँगा, ये देखें, तो इसकी आईसी राइट साइड पे आ गई। इसका मतलब यूँ अगर हम अपने फ्रंट पे देख रहे हैं तो राइट साइड वाली जो पैनल की फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो राइट साइड वाली जो है ये अगर इस साइड पे है, प्रोग्रामिंग आईसी वाली साइड पे, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रॉपर सही पकड़ा हुआ है पैनल को और इसकी ऊपर वाली साइड ये है, ठीक है। फ्रंट से कुछ नहीं पता चल रहा था, हमें पीछे से पता चल गया। और अगर ये लिखा होता तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ये जो तरीका आपको बता दिया यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी। और इसमें भी इसी तरीके से ही है, यहाँ पे ये राइट साइड पे आईसी आ गई मेन, और इस तरह से हम पकड़ेंगे तो राइट साइड पे ये आ रही है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली साइड है। ये मेन चीज़ देखने की। अगर आप गलत लगाएंगे तो इसके वोल्टेज जो हैं वो क्रॉस होंगे, जिसकी वजह से पैनल भी ख़राब हो सकता है, कार्ड भी ख़राब हो सकता है। और मेन चीज़ बता दूं कि ये 5 वोल्ट ऑपरेटेड होते हैं, जितने भी पैनल्स हैं या प्रोग्रामिंग कार्ड है 5 वोल्ट पे चलता होता है। जैसा कि ये हमारी सप्लाई है, इसमें आप देखेंगे 5 वोल्ट एंड 3 एम्पेयर, जैसा कि ये लिखा हुआ है। सप्लाई थोड़ी छोटी है, यहाँ पे मुझे 5 एम्पेयर लगानी चाहिए मिनिमम, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रेम का तरीकाकार आप लोगों को मैंने बताया था कि हम पीवीसी में भी फ्रेम बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो में शायद देखा हो, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने पीवीसी का फ्रेम बनाया था। लेकिन यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं ये मेटल का फ्रेम है, ये हम अपनी ड्राइंग डिज़ाइन दे के हम तैयार करवाते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है क्योंकि मेटल का है, तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है मैन्युफैक्चरिंग में। और इस तरीके से इसकी सेटिंग हमने बनाई हुई है। आप लोग इसको देख के अपने साइज़ के मुताबिक अपने वेल्डर से जो है वो इसे तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी है बोर्ड की फिनिशिंग के हवाले से, या ऊपर से या नीचे से। अगर देखना चाहते हैं तो हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह ही मुझे बेहतर लग रहा है। अब बात आ गई वही कि पैनल्स जो इस पर रखने हैं हमने वो किस तरीके से रखने हैं। फर्स्ट पैनल मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया और यहाँ पे आप देखेंगे ये आईसी है, राइट साइड पे हमने करनी है, तो इस तरीके से इसे हम अब फिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो फ्रेम बनता है ना, इसका बैलेंस बिल्कुल प्रॉपर देखा जाता है, क्योंकि ये जो जितनी भी फिटिंग हो रही होती है ये मैग्नेट्स पे फिटिंग हो रही होती है। जैसा कि ये देखें, ये यहाँ पे मैग्नेट इंस्टॉल है, यहाँ पे मैग्नेट इंस्टॉल है, ये ओपन भी हो जाता है, ये देखें, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैग्नेट्स पे फिटिंग हुई है, बनाई है हमने, ताकि पैनल रिप्लेस करना पड़ता है तो हम रिप्लेस इजी कर सकें। तो ये उस हवाले से सेटिंग बनाई होती है। तो ये अभी जैसा कि सीधापन जो है पैनल का वो इस साइड से था, राइट साइड पे इसका आईसी आ गया, इसको हमने रख दिया यूँ। उसके बाद बल्कि मैं यहाँ पे ये भी इसका भी राइट साइड ये हो गई, ऊपर वाली साइड मतलब ये बनती है। तो यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा था कि रेड जो है उसको हम या तो नीचे कर देते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आगे भी मैंने ग्रीन के आगे ग्रीन लगाना है और रेड के आगे रेड लगाना है। तो इसी तरह हम सेकंड पैनल जो है उसको भी उठा के देख लेते हैं। इसका मैंने ग्रिप नहीं लगाया हुआ है, वैसे ये भी आप कर सकते हैं, आपको आसानी रहेगी। जब ज़्यादा पैनल आप लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ये जो ग्रिप है इसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, और करना किस तरह से, उल्टा नहीं लगाना कि यूँ लगाएं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ग्रिप पकड़ते हैं, ये बैक साइड मैंने सामने रखी हुई है। तो ग्रिप जो है वो अगर इस तरह से नहीं जा रहा तो
ये देखें यहाँ पे कट बना हुआ है, तो इस तरीके से नहीं जाएगा क्योंकि इसका कट इस साइड पे है और जबकि यहाँ पे जो पैनल पे कट बना हुआ है वो इस साइड पे है। तो इस तरह आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ग्रिप किस तरह से सीधा हो रहा है। अगर हम इस तरह से लगाते हैं, सपोज़ वही वाली साइड जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं लगा सकते, इस तरह से लगाएंगे तो ग्रिप तो इस साइड पर जा रहा है ना, तो ये हमने इस साइड पर तो नहीं लेके जाना, हमने इस साइड पर लेके जाना है। इसलिए हम इस ग्रिप को निकालेंगे और सिंपली ये ग्रिप इस तरीके से लगा लेंगे। ये इस तरह से हो गया, ये बाहर की तरफ आ गया है, यानी कि हमने नेक्स्ट जो पैनल में लगाना है उसमें आसानी हो जाएगी। अब ये रेड पैनल है तो रेड पैनल को हम रेड के आगे लगाएंगे, जो सेटिंग हमने बना के देनी है उसके मुताबिक, ये इस तरीके से। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास फिर दोबारा ग्रीन, इसका ये आईसी साइड पे हम ग्रिप लगा लेते हैं ये इस तरीके से। और इसको वही तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रिप लगाने का, देखें मतलब मैं बग़ैर देखे भी लगाता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस ऐसी हो चुकी है कि मुझे ये चीज़ें मेरे से मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये काम किया। तो अभी तो मैं बीच में इसको कम कर गया हूँ, इसलिए वीडियो सारी नियॉन साइंस पे ही आती रहेगी मेरे चैनल पे। उन वीडियोज़ को भी देखें, वो भी सीखें। और ये एक डिफरेंट फील्ड है, एक डिफरेंट है, लेकिन ये है कि बिज़नेस एक ही है, तो इसको भी सीखें। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो ग्रिप्स लगाई थी वो आ गई। ये एक ग्रिप मैंने लगानी है, उसी तरीके से लगाऊंगा जैसे ये लगी हुई है कि हमारा ये जो कट है ये साइड पे जा रहा है, तो ये ग्रिप का रुख बाहर की तरफ होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये लग गई 2 ग्रिप्स। अब हमने क्या करना है, ये ग्रिप को इसके साथ जॉइंट कर देंगे, इस ग्रिप को इसके साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ तो पैनल खुद ही वापस आ जाता है, मैग्नेट की वजह से दोबारा वापस आके जुड़ गया। जब मैं दबा रहा हूँ नीचे जा रहा है लेकिन वापस आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गई। वायर्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी पहले लगा ली थी, क्योंकि स्क्रू ही करना था। नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए आपने लगाना है, कहीं पे भी मिस्टेक करंट की नहीं होनी चाहिए। नियॉन साइंस में उल्टा करंट लग भी जाए तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि वो ऑन नहीं होता, दोबारा सीधा लगाएं ऑन हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें करंट सीधा ही देना है। यहाँ पे VCC लिखा हुआ है, पैनल के करीब करके मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो VCC लिखा हुआ है और GND लिखा हुआ है। ये देखें, GND मीन्स के ग्राउंड और VC वोल्टेज के लिए होता है। तो वोल्टेज मीन्स के पॉजिटिव हमने इस पे देना है VCC पे, और GND देना है ग्राउंड। तो ये तीनों पैनल्स की जो पॉजिटिव हैं वो ये मैंने वायर पे इंडिकेशन है जिससे मुझे पता चल रहा है, ये मैंने पॉजिटिव पे लगाई हुई है जिस पे वाइट इंडिकेशन आ रही है। तो ये सारी मेरी पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव को मैं कॉमन कर लूँगा इन सब को। ये दूसरे पैनल की आ गई पॉजिटिव, इसी तरीके से तीसरे पैनल की भी ये पॉजिटिव है। इसको मैं छील लेता हूँ थोड़ा और, फिर इसको भी छील लेता हूँ, ये चीज़। अब इसका पॉजिटिव, ये वाइट वायर जो मैंने लगाई है सब पॉजिटिव पे, तो इस तरीके से ये हो गया सब पॉजिटिव एक जगह पे। अब पीछे जो बची हैं वायर्स वो सारी नेगेटिव हैं, पैनल की तमाम पैनल्स की नेगेटिव वायर्स हैं। तो नेगेटिव को हम एक जगह पे कर लेंगे, ये भी, ये भी, और इनको, ये पैनल को जो है ना हमने करंट जो देना है वो डायरेक्ट सप्लाई से दे देना है। 5 वोल्ट वाला जो अडाप्टर हमने यूज़ करना है स्क्रीन के लिए, उससे डायरेक्ट बिजली में नहीं लगा देना, क्योंकि फिर ना कहिएगा कि भाई ने नुकसान करवा दिया। तो वाज़ेह रहे कि ये टोटल जितना भी सेटअप चलता है वो 5 वोल्ट्स पे चलता है, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये सप्लाई आ गई 5 वोल्ट वाली, ये आ गया इसका कंट्रोलर। ये कंट्रोलर आप देख सकते हैं, कंट्रोलर पे नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव के पास साथ पॉजिटिव लगा नहीं हुआ बल्कि उतर गया है। तो ये इसको हम दोबारा सही करके लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कार्ड पे मैं बता दूं कि हमेशा इसमें भी अगर यूं कार्ड हम पकड़ते हैं राइट साइड पॉजिटिव होता है हमेशा, मैंने तो यही देखा कार्ड्स में भी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ लिख के भी करें, साथ अपना ज़ुबानी वाला जो प्रैक्टिस है उसको भी आप करें ताकि मिस्टेक ना हो। इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे लगा लिया मैंने। इसी तरीके से दूसरा, इसी पिन पे हम
ये वाला पॉजिटिव भी लगा लेते हैं जो हमने पैनल्स का बनाया है। ये चेक करें, थोड़ा सा और खोलूँगा। ये इस तरीके से, ये सिर्फ पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव वाली वायर्स पॉजिटिव पे। तो इस तरह से ये हमारी जॉइंट हो गई। अब आगे बारी नेगेटिव की। तो नेगेटिव दूसरी पिन है हमारी, ये जो स्क्रू बना हुआ है, स्क्रू को और ढीला करना पड़ेगा, वायर थोड़ी मोटी हो गई है ज़्यादा, 4 वायर्स सारी बात है जा रही हैं इसमें। ये इस तरीके से मैंने, चले जा भाई, ये ले जी, ये नेगेटिव चला गया। अब ये जो नेगेटिव सप्लाई का है वो भी यहीं पे लग जाएगा, यानी कि यहाँ से सबको सप्लाई चली जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे नेगेटिव वाले स्क्रू को हमने टाइट कर देना है। लें जी, यहाँ तक हो गया मुकम्मल। बीच में देख लेंगे अच्छी तरीके से, शॉर्टेज वगैरह ना हो, वायर्स प्रॉपर लग चुकी हैं। अब बारी आती है ये पैनल्स के साथ कनेक्ट करने की। अब पैनल के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, जब आपने ये ग्रिप जिस तरह मैंने बताई है उस तरह से लगाई हुई है तो फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। आसानी ये होगी कि आपका ये इस साइड पे उलट लगने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ऊपर वाली साइड ये है तो ग्रिप 1 में इसे लगा देंगे। 12x1 लिखा हुआ है, ये 12x2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये जो रेड साइड है, ये वायर अब रेड जो है ना, ये परफेक्ट लगी हुई है क्योंकि हमने इसमें ग्रिप इस तरीके से लगाई हुई है। लेकिन कार्ड वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि हमने वायर लिमिटेड साइज़ लंबाई रखी है ये वाली वायर्स की। कार्ड इस साइड पे, तो अब ये ग्रिप हमें इस साइड पे लानी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, यूँ घूम भी जाएगी। आपका ये रेड जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे एक वाइट एरो दिया होता है, वो पॉजिटिव की निशानी होती है। ये देखें, एक वाइट एरो दिया हुआ है ब्लैक ग्रिप पे। येलो ग्रिप नहीं यूज़ करनी होती, ब्लैक करनी होती है। एक वाइट एरो इधर है, एक इसके साथ भी है, ये देखें पहली वाली पिन के साथ, दूसरी साइड पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा होगा, अब वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये वाइट जो है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ पे ये ग्रिप का पॉजिटिव ये वाला बनता है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से। और दूसरे वाली ग्रिप का भी इसी तरीके से हम लगा देंगे। ये चीज़ समझ आ गई होगी आप लोगों को कि पॉजिटिव का समझ आ गई। जब इधर से ग्रिप सही लगी होगी तो पॉजिटिव का मसला नहीं आएगा। इस साइड पे ग्रिप लगाने का तरीका ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसे हम सप्लाई देंगे अच्छे तरीके से, फिर तसल्ली कर लेंगे कि राइट साइड पे सारे कनेक्शंस हैं। और इनपुट कार्ड की यहाँ गई, यहाँ से ये निकली और यहाँ गई, यहाँ पे फिर इनपुट है। इसी तरीके से इन साइडों पे भी इसी तरीके से है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो पीछे तो कुछ नहीं बचा भाई। ये मजबूत चीज़ है, गिर रही है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि इस पैनल को ऑन करेंगे। ये मैंने 220 सप्लाई दी है, 12 वोल्ट। स्विच हिल गया, दोबारा लगाता हूँ। मुझे कुछ सीन और ही लग रहा है क्योंकि सप्लाई छोटी है, वो ट्रिपिंग कर रही है। चलें जी, ये भी लेसन हो गया क्रोम के लिए। ये जो ब्लिंकिंग कर रही है ना, ये सप्लाई लोड नहीं उठा रही। तो ये सप्लाई मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि ये छोटी है, आपको सिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोबारा हम इस सप्लाई को चेंज करेंगे। तो सप्लाई जो है वो मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ग्रिप निकालता हूँ यूँ, और इस सप्लाई को हम निकाल लेंगे। दूसरी सप्लाई कनेक्ट करके आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि सप्लाई हमारे पास ये छोटी थी, तो इस पर मैंने कहा शायद ये ऑन हो जाए, लेकिन उसने पावर नहीं उठाई। तो सप्लाई हम दूसरी लगा रहे हैं। ये थी 3 एम्पेयर्स में 5 वोल्ट 3 एम्पेयर्स। कहाँ गया, ये देखें 5 वोल्ट 3 एम्पेयर्स। और इसको अभी हम जो लगा रहे हैं वो है 6 एम्पेयर्स की। जैसा कि मैंने बताया था 5 to 6 एम्पेयर्स की हमें चाहिए होगी, तो हम वही 6 एम्पेयर की लगा रहे हैं ताकि इसका लोड उठा सके। तो अब इसको हम दोबारा से इसकी वायर्स लगाते हैं। इसको मैं ढीला कर लेता हूँ थोड़ा।
वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, शायद कुछ लोग बोर हो जाते हों, लेकिन बोर वही लोग हो सकते हैं जो कहते हैं शॉर्टकट में सीखा जाए। तो शॉर्टकट में जो है ना वो फिर आपके नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं अपना पूरा टाइम देता हूँ आप लोगों को, ताकि कोई मिस्टेक ना हो सिखाने में भी और आप लोग कुछ गलत ना सीखें कि जिससे आपका नुकसान हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और एक्सपेरिमेंट में आपको जो तजर्बा ये सप्लाई के हवाले से भी हो गया है कि अगर सप्लाई आपकी पावरफुल ना हो तो क्या होता है, ये चीज़ भी आपने देख ली। तो ये चीज़, इसको मैंने प्रॉपर टाइट कर लिया। अब इसे हम देते हैं पावर और दोबारा चेक करते हैं। ये ग्रिप मैं दोबारा लगा लूँगा इस तरीके से, ये जो निकाली थी। ग्रिप लग गई और इसको देंगे पावर। इसका कवर मैंने ओपन किया हुआ है, मैं दोबारा बंद कर लेता हूँ। इसको अब हम देंगे पावर। पावर देते ही इंशाल्लाह ये चल जाएगी। कार्ड ऑन हो गया, बोर्ड भी ऑन नज़र आ रहा है बैक साइड से। इसका फ्रंट व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। तो किस साइड से सीधा आएगा ये चेक करें। यहाँ पे ये आप लोगों को वाज़ेह हो रहा होगा इस पे, जैसा कि जो प्रोग्राम कार्ड में हमने डाला हुआ था वो रन कर गया है। और यहाँ पे इसका बैलेंस जो है वो थोड़ा सेट करने के लिए हम इसके जो स्पेसर हैं उनको अप डाउन करके सेट कर सकते हैं। जो हमने मैग्नेट्स लगाए हैं उसमें एडजस्टमेंट की ऑप्शन होती है। जैसे ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो एक मैग्नेट को थोड़ा सा हम ओपन करके तो उसकी लेंथ बढ़ा लेंगे तो ये चीज़ लेवल हो जाएगी। तो यहाँ तक जी हमारा काम हो गया मुकम्मल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्रोग्रामिंग कार्ड की जो है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बहुत ही आसान है। पिछली दफ़ा मैंने वायरलेस कार्ड की प्रोग्रामिंग दिखाई थी, आप लोगों को सिखाई थी। अभी जो है ये है नॉन वायरलेस कंट्रोलर। यूएसबी के ज़रिए इसका डाटा जो है कंप्यूटर से आप इसमें डाल सकते हैं। ये वो वाला कंट्रोलर है क्योंकि इसमें हमें फ़िक्स ज़रूरत थी प्रोग्राम की, बार बार चेंज नहीं होना, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर शायद इस पे नज़र आ जाए। अभी जैसा कि फ़िक्स ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं जैसे इसकी स्विचिंग ऑन करूँगा तो इसका प्रोग्राम जो है वो चेंज होगा। ये देखें अभी प्रोग्राम चेंज हो गया। इस पे आ रहा है, ये स्कूल के हवाले से बना है, तो यू आर लेट। जब वो बटन प्रेस करेंगे तो यू आर लेट का यानी कि जब स्कूल टाइम ज़्यादा हो गया तो जो लेट आ रहे हैं तो उनको पता चल सके कि वो लेट हैं। ठीक है, ये उस पर्पज़ के लिए हमने स्क्रीन तैयार की है। अभी ये इसी तरह करता रहेगा कि जो लोग लेट हो गए हैं। और जो इन टाइम का भी मैंने इसमें डाला हुआ है, यू आर इन टाइम, वो भी अगर उस पर सिलेक्शन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह डिफरेंट मोड्स हैं स्विचिंग पे ही, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मुकम्मल पीछे से संभल नहीं है। यू आर ऑन टाइम, जैसा कि ये आ गया। वेलकम का मैसेज चल रहा था, वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो ये जो है इस तरीके से स्क्रीन जो है असम्बल होती है। ये अगर आप कर लेते हैं तो पीछे कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ यही थी। नियॉन साइंस से इसका काम थोड़ा आसान है। अगर आप फ्रेमिंग जो है आपको बंदा अच्छा मिल जाता है बनाने वाला, या जो मैंने पीवीसी फ्रेमिंग आपको बताई थी उस तरीके से आप काम कर लेते हैं तो वो भी तरीका अच्छा है। अगर उसका कहेंगे तो आपको मैं उसका फ्रेम दोबारा भी बना के वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। मज़ीद इसकी प्रोग्रामिंग के हवाले से भी आप लोगों को गाइड करूंगा। अगर आपकी दिलचस्पी होगी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और डिमांड करेंगे अगर सॉफ्टवेयर के हवाले से इसमें अगर आपकी दिलचस्पी है तो फिर हम सॉफ्टवेयर पे भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखा होगा ज़रूर आप लोगों ने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।